everybody, how are you all? Welcome to Utkarsh Online Tuitions YouTube channel. I hope आप लोग अच्छे होंगे. I hope you all are doing very well. Meeting you after a very long time with a very interesting topic, that is 5 strategies for effective studying. भाई पढ़ना भी एक कला है, स्टडिंग इज एन आर्ट, और आज के ज़माने में तो बिल्कुल इट इज़ एन आर्ट, क्योंकि आप लोग पढ़ाई में ही नहीं पता नहीं कितनी एन नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ में एंगेज रहते हैं. इसलिए इफेक्टिवली पढ़ाई करने के लिए भी हमें कुछ स्ट्रैटेजीज अपनानी पड़ती हैं. तो विदाउट एनी फर्दर डिले और अडू, लेट्स गेट इनटू द वीडियो. सबसे पहली टेक्निक जो है, इट इज कॉल्ड एज द ओडिसियस मेथड. बहुत ही इंटरेस्टिंग टेक्निक है ये. ओडिसियस एक बहुत ही ग्रेट ग्रीक वॉरियर था. ही वॉज अ ग्रीक किंग जो कि अपनी इंटेलिजेंस के लिए जाना जाता था. तो जब वो वॉर पूरा करके वापस अपने देश को आ रहा था, तो उसकी पूरी सेना के साथ वो समुद्र के जरिए शिप के ऊपर आ रहा था. तो रास्ते में एक आइलैंड आता था, और उस आइलैंड पे एक कहानी थी उस आइलैंड से जुड़ी, जो कि ओडिसियस को पता थी कि रात को वहाँ से बहुत सारी अलग अलग तरह की आवाज़ें आती हैं, मधुर ध्वनि आती है, गाने और सायरन्स की आवाज़ें आती हैं, जो हर किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं, आइलैंड की तरफ अट्रैक्ट करती है. उस आइलैंड को लेके मान्यता थी कि वहाँ पे हेवन है, वहाँ पे स्वर्ग है, परियां हैं बहुत सारी. तो लोगों को बहुत मन में लालसा होती थी उस आइलैंड की तरफ जाने की, पर वो एक तरह का ट्रैप था, और वहां जितने लोग जाते थे वो कभी वापस ही नहीं आ पाते थे, वहीं फंस जाते थे या मर जाते थे. ओडिसियस को ये सारी बातें पता थी, तो उसे ये भी पता था कि कोई भी उस आवाज को रेजिस्ट नहीं कर पाता है. तो उसने क्या किया, उसने अपने शिप पे जितने भी उसकी सेना थी उन सबको बोला कि आप सब अपने कान बंद कर लीजिए. उन सबके कान बिल्कुल एकदम साउंड प्रूफ पैक करवा दिए उसने, ताकि वो उस सायरन की आवाज को सुन ही ना पाए. लेकिन ओडिसियस खुद बहुत क्यूरियस था, वो ये सुनना भी चाहता था, और वो ये भी जानता था कि अगर मैं सुनूंगा तो मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगा. तो उसने क्या करा, अपने आप को रस्सियों से बंधवा दिया, और उसने कहा कि मैं कितना भी गिड़गिड़ाऊं, रोऊं, चिल्लाऊं, पर ये रस्सियां नहीं खोलनी है तुमको. और उसके अपने कान, खुद के कान बंद नहीं किए. तो उसने वो सायरन्स की आवाज़ें सुनी भी, और क्योंकि वो पूरी तरह से बंधा था रस्सियों से, तो वो उसकी तरफ गया नहीं, और ओडिसियस अपनी पूरी सेना के साथ अपने देश सेफली पहुंच गया. अब ये कहानी हमने क्यों सुनी, क्योंकि ये जो सायरन की आवाजें हैं ये डिस्ट्रैक्शंस थे, और इस डिस्ट्रैक्शन को उसने कंप्लीटली अवॉइड किया और अपना गोल अचीव कर लिया, और उसका गोल था अपने घर पे सेफली पहुंच जाना. उसी तरह से आप लोग, चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप स्कूल की एग्जाम दे रहे हो, कॉलेज की एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, मैं तो कह रही हूँ आप लाइफ में कुछ भी कर रहे हो, सिर्फ पढ़ाई ही नहीं और भी कुछ, आपका गोल, आपका लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए, और आपको गोल पता है तो आसपास के जितने डिस्ट्रैक्शंस हैं उन्हें आपको अवॉइड कर लेना चाहिए. और आज के टाइम में अगर मुझे लगता है जो सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है हमारे लिए, वो डिस्ट्रैक्शन है हमारा सोशल मीडिया या इंटरनेट कंजम्पशन जो है, दैट इज द बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शन फॉर अस. और इसे आपको इफेक्टिवली अवॉइड करना है, जिसके लिए जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो, स्पेशली अगर आप बुक से पढ़ रहे हैं और आपको इंटरनेट का कोई काम नहीं है, तो प्लीज अपने मोबाइल फोन्स को और अपने लैपटॉप्स को साइड में रख दें. बिल्कुल उसे ना उठाएं, अपने अंदर इतना सेल्फ कंट्रोल रखिए, क्योंकि इनकी वजह से आपका अटेंशन स्पैन भी कम होता जा रहा है. आप लोग रील्स एंड शॉर्ट्स देखते हैं, उस वजह से आप लोगों का जो अटेंशन स्पैन है, एक जगह पे ध्यान देकर काफी देर तक पढ़ना, ये रिड्यूस होता जा रहा है. तो प्लीज डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करिए. फर्स्ट मेथड इज द ओडिसियस मेथड, जो हमें ये सिखाता है. सेकेंड टेक्निक जो है, इसको हम कहते हैं पेरेटो प्रिंसिपल. पेरेटो प्रिंसिपल क्या है? देखिए, पेरेटो प्रिंसिपल कहता है हमें कि दुनिया में हर चीज 20%, 80% के रूल पे चलती है. व्हाट इज दैट 20-80 रूल? कि हम किसी भी चीज को सिर्फ 20% इनपुट देकर हम उससे 80% आउटपुट अचीव कर सकते हैं. ठीक है, आप 20% इनपुट देकर 80% आउटपुट अचीव कर सकते हैं. व्हाट इज दैट? देखिए, आपने देखा होगा अक्सर कि ऐसा नहीं होता है कि जो सबसे, जैसे कि अगर एक ग्रुप में 10 जने काम कर रहे हैं तो हर कोई बराबर काम कर रहा है, ऐसा नहीं है. कोई एक जना तो ऐसा होता ही है जो सबसे ज्यादा काम कर रहा है.
ऐसा नहीं है कि हर इंसान बराबर बराबर अपने हिस्से का काम कर लेगा। एक इंसान अपना आउटपुट और इनपुट दोनों ज्यादा देता है। उसी तरह से जब भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपको ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको अपना 100% सिलेबस पूरी तरह से हर चैप्टर को बराबर ही देना है और कंप्लीट करना है। ये बात आप भी जानते हैं कि अगर आपके 10 से 12 चैप्टर्स हैं तो ऐसा नहीं है कि 10 से 12 चैप्टर्स में से बराबर नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में या बराबर वेटेज होगा उसका एग्जाम में। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। एग्जाम में कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं जिनका वेटेज ज्यादा होता है, और ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सैम्पल पेपर सॉल्व करने हैं, आपके टीचर्स जो इंपॉर्टेंट मार्क करवाते हैं उन पे ध्यान देना है। कहने का मतलब यह है कि 20% इनपुट में आप 80% आउटपुट पा सकते हैं अगर आप स्मार्ट स्टडिंग करें। स्मार्ट स्टडी इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको इस तरह से अपने स्टडी मटेरियल को डिवाइड करना है और इस तरह से पढ़ाई करनी है कि आप मेन टॉपिक्स जो है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है, उनको ज्यादा करें। इसी तरह से जब भी आप अपनी बुक पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं कि पूरा चैप्टर की एक एक लाइन आने वाली है एग्जाम में। एग्जाम में कुछ ऐसी चीजें हैं जो हाईलाइटेड हैं उसमें से, उस चैप्टर में से वही आएंगी। तो इसी तरह से आपको पढ़ाई करनी है। नेक्स्ट टेक्निक जो है हमारे सामने, इसको हम कहते हैं स्पेस्ड रेपिटेशन या पोमोडोरो, जिसके बारे में हमने अपने चैनल में बहुत बार बात की है और आज मैं फिर से इसे दोहराना चाहूंगी। ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट टेक्निक्स है एक्चुअली, और ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव भी है और ये बहुत ही प्रैक्टिकल टेक्निक है। पोमोडोरो या स्पेस्ड रेपिटेशन टेक्निक जो है, ये एक तरह से हम खुद को शॉर्ट टर्म गोल्स देते हैं और हम खुद को इसके लिए रिवॉर्ड देते हैं। तो मतलब आप अपने आप को कुछ गोल्स देंगे और उन गोल्स को अचीव करने पे आप खुद को रिवॉर्ड देंगे। कैसे चलता है ये देखते हैं। हम जानते हैं, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि हम लोगों का अटेंशन स्पैन कम हो गया है, हम लोगों की सिटिंग कम होती जा रही है और इस वजह से हम ज्यादा देर तक बैठ के ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। तो रैदर देन हम एक बड़ा गोल लेके चले कि मैं लगातार 5 घंटे बैठ के पढ़ाई करूंगा या करूंगी, जो कि हम उसमें फेल हो जाते हैं, हम उसको नहीं कर पाते हैं अचीव। इससे अच्छा हम खुद को शॉर्ट टर्म गोल्स दें। यानी कि आप 25 मिनट्स का टारगेट सेट करिए कि एटलीस्ट 25 to 30 मिनट्स तक बैठकर आप ठीक से पढ़ाई करेंगे। और देखिए, अगर एक अटेंटिव सेशन हम 25 से 30 मिनट का लेते हैं तो वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है, रादर देन आप 2 घंटे बैठ के डे ड्रीम कर रहे हो और कुछ भी नहीं पढ़ रहे हो। इसलिए एक ऐसा सेशन दो खुद को 25 से 30 मिनट का, जिसमें आपका बिल्कुल परफेक्ट ध्यान होगा पढ़ने पे। अब होता क्या है, क्योंकि हम लोगों का अटेंशन स्पैन कम हो गया है, इसीलिए 25 से 30 मिनट बाद हमारा ब्रेन अपने आप थकने लगता है, उसका ध्यान हटने लगता है पढ़ाई से। जैसे ही ऐसा हो रहा है, रोक दो, पढ़ना छोड़ दो और उसके बाद में खुद को एक 5 से 10 मिनट्स का ब्रेक दे दो। अब ये ब्रेक जो है ये आपका रिवॉर्ड है, क्योंकि आपने बैठ के 25 से 30 मिनट तक पढ़ाई करी है और इस 25 से 30 मिनट के बाद आप खुद को 5 से 10 मिनट का ब्रेक दे रहे हो। इस ब्रेक में आप हर तरह का डिस्ट्रैक्शन फॉलो कर सकते हो। आप उठो, स्ट्रेचिंग करो, मोबाइल चलाओ, इंस्टाग्राम चलाओ, अपना सोशल मीडिया चेक करो, खाओ, स्नैकिंग करो, जो करना है करो। अगेन, लेकिन हमें बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंटली इसको तभी कर पाएंगे जब हम रूल फॉलो करेंगे। तो जैसे ही हमारा 5 से 10 मिनट का ब्रेक खत्म होता है, दोबारा से आप एक सेशन के लिए बैठिए जो लगभग 25 से 30 मिनट का होगा। इस तरह से अपने टाइम को डिवाइड कीजिए, पढ़ने का जो इंटरवल है उसको डिवाइड कीजिए, जिसमें आप कुछ देर पढ़ रहे हैं और कुछ देर ब्रेक ले रहे हैं, जिसको आप पोमोडोरो या स्पेस्ड रेपिटेशन कहते हैं। इसको इफेक्टिवली करने के लिए छोटे छोटे अलार्म्स लगा दीजिए अपने फोन में और साइड में रख दीजिए उसको, ताकि जैसे ही वो अलार्म बजेगा आधे घंटे के बाद तो आपको अच्छा लगेगा, अच्छा ठीक है, मैंने आधे घंटे तक कुछ और नहीं किया और सिर्फ पढ़ाई करी। नेक्स्ट स्ट्रैटेजी की तरफ चलते हैं, विच इज कॉल्ड एज द पार्किंसंस लॉ। देखिए, पार्किंसंस लॉ इस चीज पे बेस्ड है कि आप एक साथ सारा काम, सारा भार अपने सर पे ना लें। हम लोगों की आदत है, ह्यूमंस की आदत होती है, हम क्या करते हैं, किसी काम को इतना आगे तक टाल देते हैं और इतना ज्यादा हम लोग प्रोक्रेस्टिनेट कर लेते हैं चीजों को कि हम लास्ट मिनट तक कोई काम पूरा नहीं करते। फिर जब तक डेडलाइन नहीं आ जाती और सारा का सारा भार हमारे सर पे एक साथ नहीं आता, हम उसको करते नहीं है। उसके बाद में हम स्ट्रेस्ड हो जाते हैं और उसके बाद में हम उसको क्वालिटी के साथ पूरा नहीं कर पाते हैं। जैसे एग्जाम में आप कुछ नहीं पढ़ेंगे पूरे साल, आप कोई भी चैप्टर रिवाइज नहीं करेंगे और लास्ट मिनट में, लास्ट डे पर आप सोचेंगे मैं अब सब कुछ कर लूँ एक साथ, तो तब क्या होता है कि सब
कचरा हो जाता है और फिर आप ठीक से नहीं कर पाते हैं। पहले ही आपको स्ट्रेस होता है, फिर आपका इतना सारा सिलेबस होता है, फिर आप स्ट्रेस लेते रहते ठीक से पढ़ भी नहीं पाते हो। तो पार्किंसंस लॉ के अकॉर्डिंग आप क्या करिए, अपने काम को डिवाइड करते जाइए। जैसे ही आपने एक चैप्टर पढ़ा उसका रिविजन कर लो। और अगर आपको पता है कि आपके एग्जाम जिस दिन से स्टार्ट हो रहे हैं उसके पहले एक टाइम टेबल बना लो, डिवाइड कर लो अपने काम को कि भाई मुझे आज 2 चैप्टर करने हैं, कल 2 चैप्टर और, परसों 2 चैप्टर और, इस तरह से अपना काम डिवाइड कर लो। ये टेक्निक तो हमें बचपन से बताई जा रही है पर हम इसे बस फॉलो ही नहीं करते हैं। चलते हैं हमारी लास्ट टेक्निक की ओर, जिसको हम कहते हैं एक्टिव रिकॉल मेथड, एंड दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू डू। देखिए, एक्टिव रिकॉल में आप अपने हर सब्जेक्ट के हर इंपॉर्टेंट चीज़ों को एक्टिवली रिकॉल कर रहे हैं, यानी छोटे छोटे पॉइंटर्स बना रहे हैं। अब आप ये छोटे पॉइंटर्स कैसे भी बना सकते हैं, या तो आप, अगर आपको लिख के चीज़ें ज़्यादा याद होती है तो आप एक काम कर सकते हैं कि सब कुछ पढ़ लेने के बाद जो आप रिविजन कर रहे हैं उसमें छोटा छोटा लिखते रहिए। हर पॉइंट को थोड़ा 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 थोड़ा, बड़ा बड़ा नहीं लिखना है, छोटे छोटे अपने ही नोट्स बनाते रहिए। या फिर अगर आपको बोल के चीज़ें ज़्यादा याद हो रही है तो आप बोल बोल के जोर से आउट लाउड बात कीजिए और उसको रिविजन करिए। एक्टिवली जो भी आपने पढ़ा है उसको रिकॉल करते जाइए, जिससे कि वो आपके दिमाग में एकदम फिट हो जाए। अ गुड रिविजन इज एज इंपॉर्टेंट एज अ गुड स्टडिंग। ओके, तो रिविजन उतना ही जरूरी है, रिकॉलिंग उतनी ही जरूरी है जितनी कि हमने एक्चुअल जो पढ़ाई करी है वो है। तो आई होप ये सारे मेथड्स आप लोग जरूर फॉलो करेंगे। इस वीडियो का सेंस सिर्फ तब है जब आप इसे देखकर एक्चुअली इन मेथड्स को फॉलो करें, ना कि इसको देखकर आप सिर्फ बस खाली भूल जाएं और अपने दिमाग के किसी कोने में से खो दें। ऐसा नहीं करना है। इन टेक्निक्स को अपनी लाइफ में ऑप्टिमाइज करिए, इनको यूज करिए, ताकि आप लोगों की स्टडिंग भी आप हार्ड वर्क से उसको स्मार्ट वर्क में कन्वर्ट कर सकें। एंड आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन प्लीज डू टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड बाय बाय।